इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है, जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। नाक़िदीन का कहना है ये इक़दाम मुसलमानों के मजहबी और सिकाफती विरसे पर बराह रास्त हमला है। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। अब इसमें बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, 10 लाख एकड़। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। हुकूमत हिंदू मजहबी ट्रस्ट को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जबकि मुस्लिम अमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड 1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। नहीं लगता। रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, 10 लाख एकड़। इससे ऊपर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक है इंडियन रेलवेज। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मीज की प्रॉपर्टी है। और रेलवेज आप समझ सकती हैं कि रेलवेज जो है वो कोई किसी की प्रॉपर्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दे बिलोंग टू एवरीवन। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है। और ये जो इनका, ये जो आप कह रही हैं ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में पढ़ा। उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है। हाँ, ठीक है। वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यही मेन रीजन है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज में, इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज आ रही है उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। हाँ, ठीक है। ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। कभी मुसलमानों ने
कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को इबादत से नहीं रोका। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है, 2025 है, आपकी अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है और आपकी एजुकेशन है जो आप अपनी चीज को लेकर चलते हो। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे चल रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विच इज अ फैक्ट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। ये कानून लाखों वक्फ जायदादों बशमोल मसाजिद, कब्रिस्तानों और कंट्रोल में लेने का घिनौना मंसूबा है। वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने, एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया, बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो ऐसा हिंदू उसके लिए बड़ी प्राउड वाली चीज होगी ना। ये प्राउड वाली चीज है। जैसे लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाता है और वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्वीर लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोअर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात करें, सेकुलर स्टेट है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे उनको हर कंट्रीज के हर रिलीजन को उनके लॉज में है कि उनको राइट्स देने हैं। वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है उनकी पे? ठीक है। अगर वो राइट्स नहीं देंगे, और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, बाहर कई सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ। इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमान कल्चर। अच्छा। से वो चाहते हैं कल्चर फाइट, ये कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। अच्छा, रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही हैं, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे हो गई? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें ये उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर। अच्छा, नहीं पढ़ने दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है। अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना, हिंदूज के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है। लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए।